ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम जो हैं जानेंगे कि इम्यूनो ऐसे होता क्या है। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम इम्यूनो ऐसे को जो है सॉरी, अगर हम इम्यूनो ऐसे को जो है डिफाइन करने लगें तो डेफिनेशन से हमें ये पता चलती है कि बेसिकली हमारे ये जो हैं कुछ प्रोसीजर होते हैं, है ना। कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हम एम्प्लॉय, यानी कि, है ना, जो कि हम एम्प्लॉय या अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं लैब में। कहाँ अप्लाई करेंगे? लैब में करेंगे। ठीक है ना। वाई, क्यों हम इसे एम्प्लॉय करेंगे? जस्ट टू मेजर द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है ना। तो क्या हुआ इम्यूनो एसे का मतलब क्या? ठीक है ना। तो दीज आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दैट आर जनरली एम्प्लॉयड टू मेजर द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक। तो हम इसमें एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, है ना, हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल है ना, जो हमारा इंडिविजुअल है, क्या वो अफेक्टेड तो नहीं है ना, वेदर द इंडिविजुअल इज अफेक्टेड और नॉट। ठीक है। और और ही इज, और ही और शी इज रिस्पॉन्डिंग टू, रिस्पॉन्डिंग टू सॉरी, है ना, रिस्पॉन्डिंग टू इम्यूनाइजेशन। ठीक। इम्यून सिस्टम, सॉरी, है ना, रिस्पॉन्डिंग टू इम्यून सिस्टम। ठीक। तो होता क्या है कि बेसिकली हम पहले तो जो इम्यून ऐसे हैं हम इसको क्या करते हैं, हम जो लैब में है ना, लैब में हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि हम देख सकें कि जो हमारी एंटीजन, सॉरी, जो हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी हैं, हम उनका मेजरमेंट करते हैं। ठीक। तो बेसिकली जो ये एंटीजन है और एंटीबॉडी है, इसके मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक। तो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी का मेजरमेंट हम इसलिए ही करते हैं, या क्यों हम इसे टेस्ट करते हैं, ताकि हम देख सकें कि जो हमारा इंडिविजुअल है, यानी कि जो हमारा पेशेंट है, कहीं वो किसी डिजीज़, है ना, किसी भी डिजीज़ से अफेक्टेड तो नहीं है। दूसरा, हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो उसका इम्यून सिस्टम है ना, दैट वेदर ही इज रिस्पॉन्डिंग। सपोज अगर कोई एंटीजन आया, है ना, कोई एंटीजन आया, है ना, कोई भी, सॉरी, अगेन सॉरी। ठीक। कोई भी जो है ये बैड, है ना, कोई भी जो है ये बैड, ये एंटीजन आया, सपोज, है ना, एंटीजन आया, तो इसके अगेंस्ट जो है क्या वो एंटीबॉडी काम कर रही है? और एंटीबॉडी जो है अगर बनी भी है तो क्या सफिशिएंट एंटीबॉडी बनी है या नहीं है ना। तो इम्यूनो ऐसे में जो हम यही देखेंगे कि जो हमारा लेवल ऑफ, बेसिकली जो हमारी लेवल ऑफ दीज एंटीबॉडीज, वेदर दे आर फॉर्मिंग इन द बॉडी और नॉट, मतलब वो बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, है ना। तो मतलब अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, है ना, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना। क्या कर रहा है? प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक। लेकिन अगर ना बन रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है? या तो बॉडी जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है ना। क्या हो गई है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब ऐसी कंडीशन, है ना, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी जो है एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। ठीक है ना। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ है? ऐसी कंडीशन, है ना, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी जो है एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। ठीक है। क्लियर? इतना समझ आया हो, आई होप। ठीक। तो हम इसे जो है ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिंपल सा क्या है? स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। क्या है? सिंपल सा एक स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या है? प्रोसीजर है ना। स्क्रीनिंग प्रोसीजर है जिसमें हम जो है ना, क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं, कंफर्म, सॉरी, सॉरी फॉर दिस गाइस। ठीक है। हम क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं हम कि वेदर, है ना, कि जो एंटीजन है, वो एंटीजन है वो प्रेजेंट है या नहीं है ना। एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। और सॉरी, ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में जो है बॉडी, जो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, क्या वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? ठीक है ना, हो क्या रहा है
कि जो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इम्यून एसो में जो हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन देख रहे हैं हम कि जो हमारा होस्ट के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी हम अगेन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हम क्या करते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक। अभी जो ये एंटीजन होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे एंटीजन होते हैं, जो हमारे एंटीजन होते हैं, ठीक। एंटीजन बेसिकली जो है दीज आर नन अदर देन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है ना। कौन होता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस होता है, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट immunoassay these are the screening procedure which includes wide range of serological determination to confirm or to detect the presence of antigen in various form, and these various form can be either bacteria or viruses, and also we can detect the immune response, है ना। also we can detect the we can detect the immune response. So whenever we talk about immune response, it means we are directly talking about the production of antibody, okay, we are talking about the antibody production, okay। let's see next, ठीक। तो तो हम डायग्नोस की सॉरी हाँ, तो अगर हम डायग्नोस की बात करें, हम कि जो अगर हम डायग्नोस की बात करते हैं स्पेशली, तो मेनली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है हमारी, है ना, जो हमारी मेनली जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ठीक। ये इनको जो हम डायग्नोस करते हैं, इट कैन बी डायग्नोस मेनली इन टू फॉर्म। एक होता है इसमें LPIA, एलपिया भी कह सकते हैं आप इसमें, है ना, एंड इट कैन बी एवरी रिटन एज, है ना, लिक्विड लिक्विड फेज सॉरी लिक्विड फेज इम्यूनो इम्यूनो ऐसे, है ना। सॉरी गाइस, राइटिंग थोड़ा बेकार है, ठीक है ना, तो राइटिंग इज नॉट सो गुड, ठीक। तो फर्स्ट वन इज अवर एलपिया, ओके, फर्स्ट वन इज अवर एलपिया, and next one is our SPIA, SPIA. So what does SPIA means? It's solid 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 phase solid phase immuno assay, है ना। तो LPIA मतलब हुआ लिक्विड फेस ऐसे इम्यूनो ऐसे, एंड SPIA मीन्स सॉलिड फेस इम्यूनो ऐसे, ओके। एंड नाउ सी सॉरी, तो एलपिया जनरली इट इज़ यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव एंड ओके, इट इज़ यूजफुल फॉर सॉरी 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 it is useful for qualitative, it is useful for qualitative, okay, qualitative as well as quantitative ऐसे, okay, है ना। तो we can detect both qualitatively and quantitatively, and what we are detecting in these, we are detecting serological detection, and serological detection, what we detect, we detect what, antigen and antibody, depending on what we are looking for, either antigen or antibody, okay। let's start, okay। so I hope you have okay, I hope by now you have understood that what is LPA, ठीक है। तो it is useful for both, है ना। I have talked earlier that it is useful for both qualitative and quantitative, है ना, both qualitative and quantitative serological detection, and commonly assess not and it commonly assess not only in clinical biochemistry, but it is used even in microbiology, immunology also, okay। Now next
let's see it's SPR, ठीक है, and next it's SPR, solid phase immunoassay. तो generally solid phase immunoassay, in this we look for only qualitative qualitative detection, okay. And while in LPR we are looking for both qualitative and quantitative detection, and in SPR we are in SPR we are looking for only qualitative detection, okay. And it is also also used to assure, है ना, to assure the confirmation of, it is also used to assure the confirmation of antigen and antigen and antibody, okay. And it's if we look for its use is very common. Its use is very common in microbiology, okay, microbiology, and in pharmaceutical industry, in pharmaceutical industry, from where we get our drugs that are available in market, ठीक है. And also in toxicology, okay. Sorry sorry guys. Just wait a second. Okay, we are here. Okay, so SPR, it is it is used for qualitative detection, okay. It also assure the confirmation of both antigen and antibody, and further it is very common in microbiology and pharmaceutical industry and toxicology, okay. So and both, okay, both LPR and SPR, is these both are used in hematology too, okay. It is these both are used in hematology too, okay. Now further, ठीक है, it was an introductory video to immunoassay, and further we will look for some common immunoassay, okay, technique, some common immunoassay techniques which are used in lab, for analytical detection of antigen or antibody. So what all these include, again sorry, so what we will cover in this, ठीक है, what we will cover in this, see, let's have a look. First of all, we will be looking for immunoprecipitation. We will be looking for immunoprecipitation, and our second most topic will be immunoagglutination. Further we will be looking for immunoflocculation. These all are important and used and are classified under immunoassay, okay. Next will be our immunofixation test, and the most common test used in this is complement fixation test, okay, commonly known as CFT, or in general term it is we call it CFT. Next is immunoneutralization. So in upcoming videos we will looking for immunoprecipitation, immunoagglutination, immunoflocculation, and immunofixation and immunoneutralization. And prior to that I will look for that, I would
introduce you to these terms like antigen and antibody in our next lecture. Okay, and most probably we will be starting there. This our first most topic, immunoprecipitation, will be our main concern in the next topic. I hope guys this video, introductory video for immunoassay, would be helpful for you. Okay guys, so okay, if you liked it, so please like, share and subscribe.